गुड मॉर्निंग। आज है 3 जून और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और हम उठ गए थे जल्दी, आर्या अभी उठ गई। बस तो उनको थोड़ा सा ये करने के बाद हम अपने काम में लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है काम। और हम दिन लेके आए थे ये पेड़, इसको भी लगाना है। तो यहाँ जो है बड़ौदा की जो खूबसूरती है, ये क्लीन बड़ौदा, ग्रीन बड़ौदा का जो एक फॉर्मेट है वो यहाँ देखने को मिलता है। और ये जो बीच में पेड़ लगे हैं ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। और ये अभी मुझे मालूम पड़ा कि ये बीज से नहीं होते, इसका कलम लेना पड़ता है। तो बहुत समय से गाड़ी लॉकडाउन में पड़ी हुई थी, तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो कल हमने सोचा कि इसको थोड़ा सही कराया जाए। और क्या होता है कि हम बहुत सारे समय ऐसा होता है कि बाहर जाना नहीं हो पाता है। तो जो एक घर में एक अलग तरह का परिवेश होता है, जब आपका काम का समय होता है तब आप काम में देते हैं। पर कई बार ऐसा होता है बच्चों की वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। पर ये देख रहे हैं अब काम में हम लग चुके हैं। तो काम का मैं सभी से बताना चाहूँगा, जब आपका काम का मूड हो तभी आप काम करें। ज़बरदस्ती काम नहीं करें, उससे काम बिगड़ता है, ऐसा लगता है कई बार मुझे। और मेरे ख्याल से दूसरों के साथ भी यही होता होगा। बट एक रूटीन होना चाहिए और रूटीन में खलल नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उस रूटीन को आप डिस्टर्ब करके आप काम करेंगे तो आपका काम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि आप इतना पर्याप्त समय जब हम काम को देते हैं और हम चाहते हैं कि वो काम अच्छा हो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है हर काम अच्छा हो। लेकिन क्या होता है, जब हम ये अर्ली इस स्टेज में 50 काम करेंगे, उसमें से 20 काम ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो आपको सेटिस्फाई करते हैं। बट वो समय निरंतर देना बहुत ज़रूरी है। और काम का जो एक मन होता है वो हमेशा नहीं होता है कि कोई उठ के बोल दे कि काम कर लो, ये ऐसे नहीं होता है। अगर काम का आपके अंदर से वो मन नहीं हो रहा है तो आप ज़बरदस्ती काम करोगे, कोई काम ज़बरदस्ती नहीं होता है। तो इसलिए जब भी मन करे तब आप काम कीजिए। और वाकई काम को समय देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको आपका जीवन दिया है तो आप उसमें ईमानदारी से काम करें, तो ही उसमें आपको उपलब्धि मिलेगी। अदरवाइज़ आप काम करते रह जाएंगे, आपको उसके रिटर्न कभी नहीं आएगा। तो काम ही तय करता है उसे कहाँ जाना है, और डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से कैसा आपका कम्युनिकेशन है, ये चीज़ें भी हैं। अब जैसे ये कलर मैं लगा रहा हूँ, एक के साथ दूसरा कंट्रास्ट हो रहा है। तो विजुअली, मुख्यतः विजुअली जो लोग देखते हैं, आपके एक बैग से आपके आँखों को भाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और कई चीज़ों में ये चीज़ें लागू नहीं होती है। कई बार कॉन्सेप्ट अगर हैवी है तो उसके ऊपर जाता है। तो ये चीज़ें हैं, जब आपको काम करने का मूड हो तभी आप काम करें। अदरवाइज़ ज़बरदस्ती समय देने का उसमें कोई सवाल ही नहीं होता है। तो धीरे धीरे ये काम और डेवलप होता जा रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है तो उससे ज़्यादा अच्छा ये लगेगा, क्योंकि वो जो ग्रे कलर का एलिफेंट है उसके साथ ये जो रेड है वो एकदम कॉन्ट्रास्ट होके आ रहा है। और जो बेस में हमने ब्राउन लगाया, लगभग वो ब्राउन दूसरे, मैंने ये चीज़ जो फॉरेन के आर्टिस्ट हैं मैंने उनसे सीखा है कि बेस का जो है उस पर आपको एक कोट कर लेना चाहिए, वो ये ब्राउन हो या येलो हो, जिससे काम का एक अलग तरह का रिचनेस आता है। और अगर आप वहाँ रेड लगा रहे हैं तो रेड का एक फ्लो बाहर निकल के आएगा, अगर वहाँ येलो बेस पे होगा तो वो चीज़ें हैं, वो ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये करते करते ही समझ में आता है। और मैं हमेशा भी बोलता हूँ कि काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो। और इससे एक चीज़ है कि आपको काम के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, उसे आप अगर उस पर भरोसा नहीं रखेंगे तो आपको वो एक जगह नहीं दिलाएगा। आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ आपका विश्वास भी उस पर होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपको एक सार्थक
जगह लेके जाएगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक लेयर बाय लेयर, एक धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट को हम कैसे डेवलप करते जा रहे हैं। शुरू से आप लोग सभी जुड़े ही हैं इस ब्लॉग के साथ, तो उसमें आप लोगों को देखने मिलता ही होगा किस तरीके से काम ये डेवलप हो रहा है। तो इन फ्यूचर जब आप कंप्लीट काम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये प्रोसेस कैसा होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, और मेरे ख्याल से सभी लोग नहीं दिखाते इस तरह के प्रोसेस की को किस तरीके से किस टेक्निक में काम कर रहे हैं। पर अब मेरे साथ कोई ऐसा इशू नहीं है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या प्रोसेस में काम जा रहा है किस तरीके से, क्योंकि ये मैं अपने तरीके से अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करता हूँ। जिनको जिस तरीके से करना है वो बिल्कुल कर सकते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि तुम्हारे काम की कॉपी होती है ये वो, मैं बोला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैं इतना कोई महान कलाकार नहीं हूँ जिसके काम की कॉपी हो। ये सब भटकाने वाली बातें होती हैं। तो इसीलिए तो ब्लॉग है ये कि आप लोग देखें और जानें और समझें चीज़ों को। और मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि रियल काम रियल ही रहेगा, और जो इस तरह की चीज़ें हैं अगर आपको इसमें से कुछ देख कर सीखने को मिलता है तो ज़रूर सीखना चाहिए। और अच्छा है अगर कोई सीख रहा है इससे देखकर किसी को कुछ गेन करने को मिल रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी के साथ हम चीज़ों को और आगे बढ़ाते जाएंगे। इसके आगे क्या होना है ये तो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। तो रोज़ कुछ ना कुछ आपको ये एक क्लासेस की तरह ब्लॉग बनने लगा है, मुझे ऐसा लगता है कि, और ये जो भी लोग हैं इसे अगर देखेंगे तो समझ पाएंगे कि काम कैसे डेवलप होता है। और मैं भी यही चाहूँगा कि जो लोग यूट्यूब चैनल का दूसरा वाला पार्ट देखते हैं जिसमें इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें सबके अलग अलग टेक्निक्स सबकी चीज़ें उसमें वो लोग शेयर करते हैं, तो वो लोग भी देखा कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसमें कलर का एक डेंसिटी है, वो सूखने के बाद थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और जैसे जैसे काम और डेवलप होता जाएगा आप लोगों को और मज़ा आता जाएगा। और फाइनल जो वर्क है वो आपको अहमदाबाद के एग्जीबिशन में देखने को मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि आप सभी सहयोग करें। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।